हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे क्रैक कर लिया था। उसके पीछे मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने कितने घंटे पढ़ा या क्या पढ़ा और कौन से मटेरियल से पढ़ा और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और मैंने ऐसी क्या गलती करी थी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो, एसएससी जीडी 2022 का जब एग्जाम हुआ था तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं जीडी का एग्जाम दूं। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं चाहता था कि मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो और मैं उसकी तैयारी कर भी रहा था। पर आपको पता ही है 3 साल से भर्तियां आई नहीं, फूटे करम। और जब मैंने देखा कि एयरफोर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं आने वाली तो मैंने थोड़ा बहुत जीडी के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और एसएससी जीडी 2022 के लिए मैं अनइंटरेस्टेड इसलिए भी था, उसके पीछे एक मेन रीजन ये था कि उसके अंदर सीआरपीएफ की वैकेंसीज नहीं थी और मैं चाहता था कि मेरा सिलेक्शन अगर पैरामिलिट्री में हो तो मैं कम से कम सीआरपीएफ में जाऊं। हालांकि बीएसएफ और असम राइफल की अच्छी खासी वैकेंसी थी। हाँ, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीएसएफ ज्यादा अच्छा है या असम राइफल अच्छा है या सीआरपीएफ सबसे सुपीरियर है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और मेरा रुझान जो है सीआरपीएफ की तरफ ज्यादा था। ये कुछ रीजन है जिसके कारण मैंने एसएससी जीडी 2022 की तैयारी अच्छे से नहीं करी थी। हाँ, पर जब मेरा रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया तो मेरा हो गया था उसके अंदर। और 19 मई के दिन मुझे बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर पे कच्छ गुजरात के अंदर कॉल लेटर आया था पीटी और पीएसटी टेस्ट के लिए। हालांकि मैं फिजिकल के लिए गया नहीं था, उसके पीछे कुछ रीजंस थे, वो वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी 2023 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स हमें लानी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी 2023 के लिए हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि ज्यादा पढ़ने से कुछ घटता नहीं है, उल्टा नॉलेज ही बढ़ती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एसएससी जीडी के लिए अभी 1 साल पूरा बाकी है और हमारे पास अभी काफी टाइम है। अगर हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अभी से तैयारी पे लगेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और वो लोग जो बैठे हुए हैं अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, पूरा साल भर बाकी है, 3 महीने पहले से पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया अभी रहने दो, आपकी बस की बात नहीं है, आप छोड़ दो, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको 100% सिलेबस पता हो। और 3 महीने के टाइम में कोई सिलेबस पूरा नहीं होने वाला है। आप एसएससी जीडी का सिलेबस देखेंगे तो काफी लेंथी है, लगभग एसएससी सीएचएसएल के बराबर है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर एसएससी जीडी में आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा और पूरी की पूरी तैयारी रखनी पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे लड़के भी होते हैं जो 3-4 महीने में पढ़ के एग्जाम क्रैक कर देते हैं। उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि वो पहले से किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक नया एस्पिरेंट होगा उसको खाली सिलेबस समझने में भी 1 महीना लग जाएगा, तो अपना एग्जाम कैसे क्रैक करेगा। अब सिंपल सी बात ये है कि जो लड़के 2-3 महीने में पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लेते हैं वो पहले से किसी न किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। अब ये मान के चलिए कि रीजनिंग, जीके और मैथ्स तो पहले से बच्चे का तैयार है, मतलब ये चीजें तो उसकी पहले से स्ट्रांग है, तो उसको खाली हिंदी पे ध्यान देना, करंट पे ध्यान देना, तो उसको सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है और एकदम पढ़ के आप 3 महीने में क्रैक कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला है। तो अभी से आप तैयारी करें, मेरे साथ लग जाए, मैं भी तैयारी करूंगा, आप भी तैयारी करेंगे और मिल के तैयारी करेंगे और एग्जाम को फोड़ देंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको लंबे समय तक लगना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2023 इतना खास क्यों है। उसके पीछे मेन रीजन ये है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे। अब भर्तियां तो निकली नहीं, वो सब के सब ओवर एज हो गए जैसे मैं। अब हमारे पास एक चांस है कि हम किसी न किसी तौर से डिफेंस के अंदर जा सकें। अब आपके पास केवल 2 ही चॉइसेस हैं, या तो आप एसएससी के थ्रू एसएससी जीडी में चले जाएं या फिर आप आर्मी के ट्रेड्समैन में चले जाएं। और ट्रेड्समैन का आपको पता ही है कि उनके अंदर वैकेंसी कितनी कम आती है। और दूसरी दिक्कत ये भी है कि ट्रेड्समैन में कोई ना कोई दूसरा कोर्स भी मांग लेते हैं, जैसे कुक में जाना है आपको तो कुक का मान लेंगे, आईटीआई वालों को बुला लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्स करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, उससे आपका सिलेक्शन का चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए और एसएससी जीडी क्रैक करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी रखें। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैंने खुद ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से ही तैयारी करी थी। उसके लिए मैं ये किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक ले आया था, एसएससी वाली। आप चाहें तो आप भी ला सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं किरण से पढ़ रहा हूं तो आपको भी किरण से पढ़ना है। हो सकता है आपको राकेश यादव ज्यादा अच्छा लगे। हाँ, लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि आप एक जो गाइड आती है एसएससी जीडी के लिए, इसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट होते हैं, वो कभी मत लाइएगा, उससे जो है आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि उसके अंदर क्वेश्चंस की कमी होती है, दूसरा उसके अंदर सारे पैटर्न के क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, और तीसरी चीज कि इन सब बुक्स में जो है जो अलग से ही एसएससी के लिए बनी होती है उनके अंदर क्या एसएससी सीजीएल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब सीजीएल का लेवल आप समझ रहे हो यहाँ है तो जीडी का यहाँ है। अगर आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए तो आपको जीडी तो आराम से निकल जाएगा। मतलब आप जीडी के पेपर में फोड़ के आओगे।
और दूसरी चीज ये कि आप अगर ऐसे बुक्स लाओगे तो उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से बांट रखा है। जैसे टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो उसके अंदर हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आप कुछ नहीं दिन के 20 भी लगाओगे, 30 भी लगाओगे तो भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम रीजनिंग की बात कर लें तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रेफरेंस ही लानी है कि एसएससी जीडी के लिए अलग से ले आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग सबके अंदर सेम ही आती है लगभग, चाहे बैंक पीओ की लाओ, चाहे एसएससी सीजीएल की ले आओ, चाहे रेलवे की ले आओ, रीजनिंग लगभग सेम रहती है। अगर आपके पास पहले से रीजनिंग के लिए अच्छी खासी बुक है तो आप उसी से पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है पैसे खर्च करके नई बुक लाई जाए। हाँ, लेकिन आपके पास अगर बुक नहीं है और आप नया खरीदना चाहते हैं तो आप ये खरीद सकते हैं, राकेश यादव की बुक आती है, ये आप सब ला सकते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगी आसानी से। इसके अंदर काफी अच्छे से समझा रखा है। इसके अंदर भी एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है और ये सबके लिए प्रेफर करती है, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, सबके में काम आ जाएगी। तो इसके अंदर भी डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा है और हर टाइप के हिसाब से इसके अंदर क्वेश्चंस को बांट रखा है, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। आपको जीके के लिए क्या करना है, जीके के लिए आप लूसेंट ले आइए। लूसेंट बेस्ट बुक है। आप भी जानते हैं जो पुराने टाइम से पढ़ रहे हैं लड़के, उनको पता है कि जीके के लिए लूसेंट मस्ट है। और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि इसके अंदर हर चीज डिस्क्रिप्टिवली दे रखा है और ज्यादा मोटी भी नहीं है। अगर इसको आप पढ़ें तो अराउंड 3 महीने 4 महीने में खत्म भी हो जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप बीसी से पढ़ें, लेकिन ऐसी अगर आपके पास पुरानी बुक है और आपको वो अच्छी लग रही तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लाना चाहते तो ये लूसेंट ले आइए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप पुराना वर्जन नहीं ले आए। पुराने वर्जन पढ़ने से होता ही है कि मैथ्स और रीजनिंग में तो कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन जीके में चेंज हो जाता है। बहुत सारी फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं जो आपको शायद एग्जाम के अंदर आपके लिए भारी पड़ जाएं। अब हम लास्ट 4th पार्ट की बात करें तो उसके अंदर आता है आप हिंदी का एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश का एग्जाम देना चाहते हैं। तो अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने हिंदी का ही एग्जाम दिया था। उसके पीछे मेन रीजन ये था कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, तो मेरे लिए हिंदी पढ़ना ज्यादा आसान रहता है। अगर हम बात करें कि हमें हिंदी की तैयारी कैसे करनी है तो उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा बुक लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे रहते हो 6 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले हिंदी मीडियम के स्कूल के, तो उनकी हिंदी की बुक पढ़ लीजिए आप थोड़े टाइम तक, आपके पास जो है हिंदी का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं रहते हैं तो आप ये बुक ला सकते हैं, हिंदी व्याकरण। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप यही बुक लाएं, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आता नहीं है। ऐसे मुहावरे लोकोक्तियां ही देखने को मिलती है जो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा या फिर सुन रखा होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बुक लाके पढ़ें तो ही आपका सिलेक्शन होगा। हिंदी का पेपर काफी सरल आता है, बस आप थोड़ी बहुत मेहनत करें हिंदी में, आपके नंबर पूरे में से पूरे आ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि मैं एसएससी जीडी का फिजिकल देने क्यों नहीं गया और मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि आपको वो नहीं करनी है। अब हुआ ये था कि जब जीडी के फॉर्म निकले थे उसी के साथ राजस्थान पुलिस के फॉर्म भी निकल गए थे, तो मैं अब इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो गया था कि मैं जीडी की तैयारी करूं या पुलिस की तैयारी करूं। जब मेरी एसएससी जीडी की फिजिकल की डेट आई उससे 3 दिन पहले ही मेरे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, यानी 19 को मेरे फिजिकल थी और 16 को मेरा एग्जाम था। तो अगर मैं 16 की रात को भी निकलता तो 17 को अपने घर पहुंचता और उतने में मेरी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। अब 16 को मैं अगर एग्जाम दे के और 17 को अपने घर पहुंचता तो 19 को कच्छ पहुंचना बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि मेरे घर से वो काफी दूर है और इसी ट्रैवल के बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी। अगर मैं वहां पहुंच भी जाता तो भी मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी तबीयत उस समय काफी मंद हो गई थी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब लोग एसएससी जीडी 2023 को अपना टारगेट बना लो और मेरे साथ तैयारी करना शुरू कर दो। मैं टाइम पर कुछ ऐसी वीडियोस डालता रहूंगा जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।